कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हो चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हत्या की पुष्टि हो रही है। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविशंकर, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए रेप की पुष्टि होना, यानी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे वो अब रिपोर्ट्स के माध्यम से भी सच साबित हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पहले तो ये जो मर्डर की केस है, रेप एंड मर्डर की केस है, पुलिस का स्टेटमेंट ये था कि पहले मर्डर किया गया, उसके बाद रेप किया गया। तो इसमें जो आरोपी है उसका साइकोलॉजी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आया है वहां पे क्लियर होता है कि पहले उनका रेप किया गया था और मर्डर किया गया था। 3 से 5 बजे के बीच मर्डर किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है, और गला दबा के मर्डर किया गया था। इतना प्रेशर डाला गया था, उसका कॉलर बोन टूट गया। अब ये पूरा घटना में एक व्यक्ति जज या फिर मल्टीपल इनमें कोई व्यक्ति है, इसका अभी तक पूरा पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे सामने आया है जो कि हमने अपना चैनल पे भी दिखाया है, जहाँ पे सवाल उठ रहा है। 7 लोगों को पुलिस पूछताछ कर रही है और यहाँ पे डीएनए मैपिंग का बात भी कहा जा रहा है। अगर ये पूरा चीज आते हैं तो सामने, जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, संडे तक ये जो है अभी तक मिले उसका खुलासा नहीं होता है तो सीबीआई को हैंडओवर किया दिया जाएगा। तो कोलकाता पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज है कि इसमें संडे तक ये पूरा जो मामला है इसको निपटा दे, क्योंकि लोगों में गुस्सा है और पूरा देश में, जैसे कि पता है सबको, ओपीडी परिसेवा बंद है। तो ये जो घटना घटी है ये एक ऐसी घटना है, पूरा देश का आंख खुल चुका है इसमें, और सारे डॉक्टर्स इसमें, स्पेशली जो लेडी डॉक्टर्स है, वो अपना निरापत्ता मांग रहा है। रविशंकर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो गला दबाकर डॉक्टर की हत्या और अब हत्या से पहले लेडी डॉक्टर से रेप को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई है पुष्टि। और इस बीच देश भर में आज भी जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल। डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक रही बेनतीजा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आज से ओपीडी सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई से लेकर अलीगढ़ और जयपुर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली में कल से ही डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसकी वजह से एम्स में सर्जरी के 80% केस नहीं लिए गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर रविवार तक पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सरकार खुद सीबीआई को जांच सौंप देगी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। हम पहले से ही एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी इज डिमांडिंग फॉर द सीबीआई प्रोब। इवन आवर सीएम ममता बनर्जी हैज गिवन द कंसेंट that she is ready for the CBI probe, but I don't know why she is not giving or writing such letter to the Home Ministry. महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर की जांच के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट और ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों की आपस में बातचीत है, जिसमें हत्या से जुड़ी बातचीत के साथ है आरोपी को बलि का बकरा बनाने की बात हो रही है। যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেইনস্টে কিন্তু কিছু নেই। हालांकि TV9 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कल जब ममता बनर्जी मृतक डॉक्टर के परिजनों से मिलने गई थी तो परिजनों ने लेडी डॉक्टर के दोस्तों से भी पूछताछ करने की मांग की थी। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने आतंकियों के 9 मददगारों को धर दबोचा, जिनकी वजह से डोडा, उधमपुर और कठुआ में कई आतंकी अपना जाल फैलाने में कामयाब हुए। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आतंकियों को पनाह देने वाले ऐसे 9 मददगारों को पकड़ा है जो आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि इनकी ही मदद से हाल के दिनों में आतंकियों की डोडा, उधमपुर और कथुआ में सक्रियता बढ़ी थी। कथुआ पुलिस ने जिन मददगारों को पकड़ा है उनमें मोहम्मद लतीफ, अख्तर अली, सद्दाम, कुशाल, नूरानी, मकबूल, लियाकत, कासिमुद्दीन, खादिम का नाम शामिल है। मोहम्मद लतीफ को इस पूरे नेटवर्क का किंगपिन बताया गया है, जिस पर विदेशी आतंकियों को गाइड करने, शेल्टर देने और खाने पीने का इंतजाम करने का आरोप है। ये सभी आरोपी कथुआ के ही रहने वाले हैं।
जांच एजेंसी का दावा है कि गंगदो ऑपरेशन में मारे गए 3 आतंकियों को भी मदद दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने उन आतंकियों की भी मदद की है जिनके हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। जांच में पाया गया है कि किंगपिन मोहम्मद लतीफ ने सांबा कठुआ सेक्टर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों की मदद में अहम भूमिका निभाई थी। उसने आतंकियों को ऊंची पहाड़ियों तक पहुंचाने में मदद की थी। जम्मू में करीब 55 आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, जिनके सफाये के लिए सेना ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया हुआ है। एलओसी पर भी सेना के जवान अलर्ट पर है। देखिए TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू संभाग में तकरीबन 55 आतंकी सक्रिय है, जिनके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन चला रही है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये है मेटल डिटेक्टर, और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माइंस का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और ऐसे में ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। कुछ इनको मूवमेंट लगी है जिसके बाद यहाँ पर रुकने का इशारा जो है वो यहाँ पर किया गया है। और अब बात करते हैं बारिश से बिगड़ रहे हालात की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। 4 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। पानी का तेज बहाव और उसका रौद्र रूप, बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सुरवल झील में उफान नजर आ रहा है। कई नदी नालों में जल सैलाब है, जिससे पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही दिख रहा है। सड़कों पर जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं। देखिए कैसे सैलाब के प्रहार से कोहराम मचा हुआ है। सवाई माधोपुर में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं रणथंभौर के झरनों ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है, जिसकी वजह से मिश्र दर्रा पर पानी की तेज बहाव के चलते यहाँ यातायात बंद कर दिया गया। यहाँ पर गौमुखी से 1.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। बारिश के पानी में कई लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। सबने मिलके और इन यात्री जो फंसे हुए थे उनको रस्सा बांध के और एक को पकड़ के निकाला है गोताखोरों की सहायता से। जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही यहाँ पर तेज बहाव के चलते हादसे भी सामने आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सवाई माधोपुर जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। और राजस्थान के गंगापुर में लगातार हो रही बारिश से सड़कें, कॉलोनियां और मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तस्वीरें देखकर आपको जरूर लगा होगा कि ये कोई नदी या नहर है जिस पर लोग नाव की सवारी कर रहे हैं, लेकिन ये नदी नहीं बल्कि राजस्थान के गंगापुर सिटी का नौगांव गांव है, जहां लगातार हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस कदर बारिश हुई है। हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। लोगों के घरों में भी पानी ने दस्तक दे दी है। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव चलाई जा रही है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। वहीं लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के करौली में भी हाल बेहाल है, जहां रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से पांचना बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सगत तो पानी में सगत तो भगत सामान हमारो सब पलंग, फ्रिज, कपड़ा लत्ता, रजाई ओढ़ के सब भगे। और बारिश के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर जल भराव हो गया है और जयपुर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके चलते आज सभी स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया। ये देखो भाई साहब, तेज बारिश की वजह से जयपुर एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर पानी भर गया। इस तरह की तस्वीरें लगातार जयपुर एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। थोड़ी देर की बारिश के बाद भारी जल भराव हो जाता है और यहां आने वाले यात्रियों को इसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर तेज बारिश के बाद एयरपोर्ट पर पानी भर गया
और फायर ब्रिगेड की टीम पंप की मदद से पानी निकासी की कोशिश करती नजर आई। बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने से एयरपोर्ट पर लगातार जल भराव की समस्या सामने आ रही है। से लेके फोर्थ तक पानी फिर लबालब। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बादलों ने कैसा कहर बरपाया है और बाढ़ की विनाश लीला कैसी है, इसके लिए देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जल प्रलय की ये तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जहां सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी खौफनाक तस्वीरें लोगों के दिलो दिमाग से अब तक नहीं निकल सकी हैं। आसमान से तबाही का प्रहार हुआ और मंजर ऐसा भयावह हो गया कि देखते ही देखते दिल दहल जाए। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, घरों के सामने तबाही की साक्षात निशानियां हैं। सब चीजें उलट पुलट हो गई हैं, हर चीज चकनाचूर हो चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जरा इन गाड़ियों की हालत देख लीजिए। भारी बारिश ने इन गाड़ियों की क्या हालत कर रखी है। ऊना के बथाड़ी गांव में बरसाती नाले ने इतनी तबाही मचाई कि पेट्रोल पंप भी बह गया। बथाड़ी इलाके में काफी प्रवासी मजदूर रहते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। इतना बहाया है कि फैक्ट्री के ऊपर भी जो इतनी दीवारें है सब टूट गई। तो क्या वजह क्या लगती है आपको, किस वजह से ये स्थिति बनी? ये मैनिंग की वजह से हुआ है। ऊपर जो भी है 70-80 फुट खड्डे डाले हैं, नजायज मैलिंग हो रही है। वो पानी इकट्ठा होकर बाद में इकट्ठा ही बह गया जो भी है बाढ़। ऊना में कुदरत ने किस कदर तबाही मचाई है उसके निशान हर तरफ देखे जा सकते हैं। भीषण आपदा में 13 लोगों की जान जाने के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। नुकसान हुआ है उसका हम आकलन कर रहे हैं और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से नुकसान का जो आकलन है वो लगाना अभी संभव नहीं है। और बिहार के भागलपुर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कांवड़ियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भागलपुर के सुल्तानगंज की हैं, जहां आज गैवीनाथ धाम पहुंचे कांवड़ियों को बारिश के बाद हुए जल भराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नमामि गंगे घाट पर बने टेंट सिटी में गंगा नदी का पानी भर गया। नदी के पानी के साथ टेंट में नाली का पानी भी भरने से कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बैरिकेडिंग टूटने से कांवड़ियों को गंगा स्नान करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ ना कोई सुविधा है, ना बैठने का, ना गर्मी में ना पंखा है। देख लीजिए पानी में इसी बैठे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अब देखते हैं पंखा उनका है पड़ा हुआ है। बोले लगाने के लिए तो बोलते हैं कि करंट आ जाता है पानी से। पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बक्सर, पटना से लेकर भागलपुर तक के कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान के पार हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली में 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक जारी रहा। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव भी देखने को मिला। तस्वीरें दिल्ली के उद्योग भवन इलाके की हैं, जहां आवाजाही में लोगों को परेशानी हुई। अब दिल्ली के धौलाकुआं की हालत देखिए, जहां तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। यहाँ शांति निकेतन कॉलोनी में भी कई फीट पानी भर गया। वहीं नोएडा में भी रात भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। और कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 10 बजे पार्टी महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दलित और आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति बनाने का निर्णय लिया है। इस पर चर्चा के लिए आज बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ ही पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यों के प्रभारी शामिल होंगे। कांग्रेस के उच्च सूत्रों से TV9 को जानकारी मिली है कि इस बैठक में हाल ही में SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर प्रमुख तौर पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि ये मुद्दा दलित और आदिवासी मतदाताओं के बीच व्यापक समर्थन जुटाने में सहायक हो सकता है। पार्टी ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो SC/ST के लिए क्रीमी लेयर के हक में नहीं है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी।
पार्टी मोदी सरकार पर इस मामले को लेकर निशाना साधने की रणनीति बना रही है। हालांकि बीते दिनों ही पीएम मोदी ने आंतरिक तौर पर साफ कर दिया कि वो क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं लागू करेगी। इस बीच कांग्रेस ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी सांसद किशोरीलाल शर्मा को सीसामऊ, इमरान मसूद को मीरापुर और उज्जवल रमन सिंह को फूलपुर सीट का प्रभारी घोषित किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव को कटहरी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और राजेंद्र कुमार को सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दिल्ली में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। कल आम आदमी पार्टी विधायकों की एक अहम बैठक हुई। सोमवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ये बैठक हुई। बैठक में सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज समेत तमाम विधायक बैठक में शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि सिसोदिया 14 अगस्त से दिल्ली में पद यात्रा करेंगे और वो दिल्ली और हरियाणा में चुनाव प्रचार भी करेंगे। सबने ये रेजोल्यूशन लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने एग्रेसिव तरीके से हमें तोड़ने की कोशिश की है, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। सरकार ने महंगाई के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारत की खुदरा महंगाई दर घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 2 सुखद आंकड़े आए। खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर आ गई। जून में ये 5.08% थी, जबकि जुलाई में 7.4% पर पहुंच गई थी। करीब 5 साल में ये पहला मौका है जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक महंगाई में ये गिरावट खाने पीने की चीजें सस्ती होने और बेहतर बेस इफेक्ट की वजह से आई। इससे पहले 8 अगस्त को आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने भी घरों में महंगाई की बढ़ती उम्मीदों पर चिंता जताई थी। आज बांग्लादेश के हिंदू संगठन से जुड़े प्रतिनिधि अंतरिम सरकार के मुखिया से मुलाकात करेंगे। हिंदू संगठन मोहम्मद यूनुस के सामने सुरक्षा और अधिकार से जुड़ी 8 मांगे रखेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर देश के शिक्षाविदों सहित 50 नामचीन हस्तियों ने ओपन लेटर लिखा है, जिसमें संसद में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। इस बीच आज बांग्लादेश के हिंदू छात्र संगठन अपनी 8 मांगों की सूची लेकर तैयार हैं, जो अंतरिम सरकार के मुखिया के सामने रखनी है। आज मोहम्मद यूनुस हिंदू प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। इस मुलाकात में हिंदुओं की मौजूदा चिंता पर चर्चा होगी और हिंदू संगठन उनके सामने हिंदू हितों से जुड़ी 8 मांगे रखेंगे, जिसमें हमले के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने के अलावा खासतौर से अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून और अल्पसंख्यकों के लिए मंत्रालय बनाने की मांग शामिल है। बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षा कानून की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताजा मामलों में 15 से 20 मंदिरों पर हमला हुआ है और करीब 300 घरों को आग के हवाले किया गया है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने भी ढाका से लेकर मेहरपुर तक तबाही की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। संवाददाता मनीष झा ने इस्कॉन मंदिर का भी जायजा लिया है, जिसे 5 अगस्त को जला दिया गया था। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है टीवी9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था, भगवान के स्थल को जो हालत की गई है, उसको इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। और आगे लोकल टू ग्लोबल खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। आज सुबह 6:30 बजे जेल से बाहर निकला राम रहीम। राम रहीम फरलो की मियाद बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा, यानी कि इस दौरान वो बरनावा आश्रम में बिताएगा। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है राम रहीम को लेकर? देखिए, गुरमीत राम रहीम को पेरोल और फरलो दिए जाने का मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डिसाइड करे कि क्या पेरोल दिया जाना सही है या नहीं। और अभी जानकारी मिल रही है कि 21 दिन की फरलो दी गई है गुरमीत राम रहीम को और सुबह 6:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया है। 21 दिन का जो वक्त होगा, वो नियम जो शर्त लगाई गई है उसके तहत उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम में गुरमीत राम रहीम ये वक्त बिताएगा।
तो एक बार फिर से 21 दिन की फरलो लेने में गुरमीत राम रहीम कामयाब रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश और बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। सुरवाल झील में उफान, नदी नालों में सैलाब। सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ा। अजगैवीनाथ धाम में गंगा घाट का बैरिकेडिंग भी ध्वस्त हुआ। टेंट सिटी में पानी आया। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। आज भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना। जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय में आज अवकाश, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजन में मानसून सक्रिय। अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। हिमाचल में बाढ़ और बारिश के बाद पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। मानसून की वजह से सूबे की 338 मार्ग बाधित हुए। बेंगलुरु में बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिनमें जलभराव से वाहन चालकों को परेशानी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसी। आज खड़गे ने महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। बैठक में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज शामिल रहेंगे। चुनावी रणनीति पर होगी तैयारी। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की आदिवासी वोटर्स पर नजर। मतदाताओं को साधने के लिए रणनीति तैयार होगी। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। बैठक में रणनीति बनाने की तैयारी। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर नियुक्त किए प्रभारी। अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल का ड्राफ्ट वापस लिया। नया मसौदा किया जा रहा है तैयार। सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बिल था। फीडबैक के लिए 15 अक्टूबर तक समय। दिल्ली में अब तिरंगा फहराने को लेकर तकरार। केजरीवाल ने एलजी को लेटर लिखा। एलजी दफ्तर का ऐसे किसी भी लेटर के मिलने से इनकार। तिहाड़ प्रशासन बोला एलजी को नहीं भेजा केजरीवाल का लेटर। केजरीवाल से मुलाकात के बाद गोपाल राय ने आदेश जारी किया। बोले 15 अगस्त को आतिशी झंडा फहराएंगे। दिल्ली में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक। सीएम आवास पर चुनाव की रणनीति पर मंथन। आम आदमी पार्टी की बैठक में मनीष सिसोदिया, आतिशी समेत कई नेता मौजूद रहे। सिसोदिया ने सभी विधायकों से उनके इलाकों की रिपोर्ट ली है। TV9 से बोले संदीप पाठक, सिसोदिया दिल्ली और हरियाणा में प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी कल से पदयात्रा करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर भारत के 50 से ज्यादा नामचीन लोगों का ओपन लेटर। हिंदू नरसंहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। संसद में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रियंका गांधी बोली, सभ्य समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव, हिंसा गलत। प्रियंका गांधी बोली, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबर विचलित करने वाली। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से भारी नाराजगी। लगातार दूसरे दिन देश भर में हड़ताल पर डॉक्टर, ओपीडी भी बंद। कोलकाता महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश। डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी बोली, अगर रविवार तक पुलिस नहीं कर पाई खुलासा तो सीबीआई को जांच सौंपेंगे। महिला डॉक्टर की हत्या पर बोले सुकांत मजुमदार, ये जघन्य अपराध, पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द मिले न्याय। सुकांत मजुमदार बोले, हत्याकांड में पुलिस का रवैया ठीक नहीं, मामले की सीबीआई जांच। धर्मेंद्र प्रधान बोले, बंगाल सरकार को दोषियों पर करनी होगी कार्रवाई, सरकार को जवाबदेह बनना होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, बंगाल में छात्रों की सुरक्षा सवालों की घेरे में। कोलकाता में मेडिकल छात्रा से रेप की घटना पर बोले गिरिराज सिंह, सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सुप्रिया श्रीनिधि का बड़ा आरोप, देश के सामने सच लाना देश के खिलाफ साजिश नहीं, देशभक्ति। सुप्रिया श्रीनिधि बोली, मुखिया की मिलीभगत से पड़ा डाका, भ्रष्टाचार को उजागर करना है, देश के सामने सच लाना। कोंकण के लोगों पर मुनव्वर फारूकी के बयान से बढ़ा विवाद। शिवसेना और एमएनएस ने मुनव्वर से माफी मांगने के लिए कहा। शिवसेना विधायक सदा के बेटे समाधान का बड़ा बयान। बोले, मुनव्वर को पीटने वाले को देंगे 1 लाख का इनाम। मुनव्वर फारूकी के बयान पर नीतीश राणे की चेतावनी, हरा सांप बहुत बोलने लगा है, जल्द सबक सिखाएंगे। यूपी उपचुनाव के लिए एसपी ने 10 में से 6 सीटों पर घोषित किए प्रभारी। शिवपाल को दी गई कटहरी सीट की जिम्मेदारी। सांसद अवधेश प्रसाद और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी
मिल्कीपुर सीट के होंगे प्रभारी। चंद्रदेव यादव मैनपुरी के प्रभारी नियुक्त। ओम प्रकाश राजभर फिर से बने एसपी अध्यक्ष। पार्टी ने नए चुनाव चिन्ह का किया। दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले सीएम योगी। राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। एमपी में मंत्रियों को मिले जिलों के प्रभार। सीएम इंदौर, डिप्टी सीएम शहडोल, जगदीश देवड़ा जबलपुर और देवास के प्रभारी ने। ग्वालियर में बोले नरेंद्र सिंह तोमर, पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। सभी से अपील अभियान में हो शामिल। गाजियाबाद में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए ब्रजेश पाठक। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले किरण रिजिजू, इकोनॉमी पावर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। 16 अगस्त से भुवनेश्वर में बीजेडी चलाएगी अभियान। बीजेपी के भत्ता नहीं बढ़ाने पर लोगों को करेगी जंग। उद्धव ठाकरे पर संजय निरुपम का बड़ा आरोप। बोले दिल्ली में गुप्ता बंधुओं के साथ की सीक्रेट मीटिंग, जांच की मांग। संजय निरुपम के आरोपों पर शिवसेना यूपीटी का हमला। आनंद दुबे बोले निरुपम ने नेतागिरी छोड़ जासूसी शुरू कर। भारत में टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की लिस्ट जारी। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास देश का बेस्ट संस्थान। देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में दिल्ली एम्स का दबदबा कायम। देश का टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स घोषित। बांग्लादेश में हिंसा के बीच एक्शन में मोहम्मद यूनुस आज अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं से मिलेंगे। जिन पेरे ने स्पष्ट किया अमेरिकी रुख। कहा चुनाव बांग्लादेशी लोगों का है, उन्हें ही तय करना चाहिए सरकार का भविष्य। बांग्लादेश में हिंसा का जोरदार विरोध। वाराणसी में वकीलों ने प्रदर्शन किया। हिंदुओं पर हमले बंद करने की मांग। बांग्लादेश के हालात को लेकर कोल्हापुर में हिंदू समाज का विरोध। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। हाई अलर्ट पर इजरायल की सेना। पेंटागन का बड़ा बयान। इलाके में भेज रहे हैं गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायल की आशंका पर सहमति जताई। ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की। संघर्ष विराम वार्ता में हमास के शामिल करने की जरूरत पर बल दिया। कुर्स में यूक्रेनी सेना को चुनौती मिलेगी। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर का बड़ा दावा। रूस के कुर्स्क इलाके में 1000 वर्ग किलोमीटर पर कीव का नियंत्रण। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों पर बड़ा हमला। हमास ने हमले का फुटेज जारी किया। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हमीद गिरफ्तार। आवास योजना घोटाले के मामले में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। पूर्व पीएम इमरान खान ने चेतावनी दी। सरकार ने आरक्षित सीटों पर फैसले को लागू नहीं किया तो बड़ा प्रदर्शन। अकासस में कश्ती कार के पीछे हथकड़ी लगे कैदी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। नौकरी से बर्खास्त किया गया। चीन में दोहरे इंजन वाले मानव रहित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग टेस्ट सफल रहा। करीब 20 मिनट तक परीक्षण उड़ान चली। ख्याना में 3 दिवसीय एयर शो का समापन हुआ। एथेंस में तेज हवा से फैल रही जंगल में लगी आग। उपनगरों तक आग की लपटें पहुंची। मेक्सिको के पोपोका टेम्पल ज्वालामुखी से निकली गैस और राख। दुनिया भर के समुदाय के सोमवार को विश्व हाथी दिवस मनाया। मंगल के नए अध्ययन में दावा किया गया लाल धूल भरी सतह के नीचे महासागर जितना छिपा हो सकता है पानी। मारिया तूफान के कारण जापान के इवाते में भारी बारिश। 59 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई आई। जुलाई में रिटेल महंगाई घटकर 3.54% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें सस्ती होने की वजह से खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई। चुनाव में बांसुरी स्वराज की जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई। सोमनाथ भारती ने जीत को चुनौती दी है। भारत 23 अगस्त को मनाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न इसरो मनाएगा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के 4 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एम्स में सर्जरी में आई 80% की कमी। भर्ती होने वालों की संख्या में भी 35% की कमी आई। कर्ज में डूबे सहारनपुर के दंपति ने गंगा में कूदकर जान दी। व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों को भेजा सुसाइड नोट। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती पर धन परिवर्तन का बनाया दबाव। इनकार करने पर दुष्कर्म कर फ्लाईओवर से नीचे फेंका। गोपालगंज में अनोखी शादी की चर्चा हो रही है। मामी और भांजी ने रचाई शादी। कन्नौज में नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास का आरोप। नवाब सिंह यादव गिरफ्तार। आर्मी जवान के मार्ग से मारपीट पर भड़के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थानेदार का पक्ष लेने पर एसीपी को लगाई फटकार। इटारसी रेलवे जंक्शन पर
बेपटरी हुई समर स्पेशल ट्रेन, मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। दिल्ली में फेक जीएसटी रिफंड करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। कठुआ पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकियों के 9 मददगारों को धर दबोचा। जम्मू डिवीजन में 55 आतंकियों के सक्रिय होने की आशंका, एलओसी पर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है सेना। स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर भारतीय सेना, राजौरी के सुंदरपनी में एलओसी पर तलाशी अभियान शुरू। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास प्रभावित रहेंगी ट्रैफिक। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर रेलवे का फैसला, दिल्ली जंक्शन और शाहदरा के बीच प्रभावित रहेगा रेल यातायात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने चलाया मेरी माटी मेरा देश अभियान। आपसे जुड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम अली गिरफ्तार, भारत में सिविल वॉर की बताई थी जरूरत। बुलंदशहर में कावड़ियों पर मुस्लिम शख्स ने की पुष्प वर्षा, अब मिल रही है जान से मारने की धमकी। अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की तलाशी अभियान, पिस्तौल के हिस्से के साथ ड्रोन बरामद। रामायण मंदिर निर्माण को मंजूरी मिलने पर बोले किशोर कुणाल, 2026 तक बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर। शिमला में युवा दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, 3000 बच्चों ने जलवा दिखाया। सूरत में रक्षाबंधन पर दिव्यांग बच्चों ने मनाई राखियां, दूर दूर से आ रहे खरीदार। एमपी के बैतूल में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम यादव। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति श्रीलंका में शुरू। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, आज होगा फैसला। पश्चिम बंगाल की टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ने शबाना आजमी को दी डीएलएड की मानद उपाधि। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं कनाडा से आई तस्वीरों के साथ, जहां कनाडा में एबॉट्सफोर्ड एयर शो का आयोजन हुआ है और कनाडाई सेना स्नोबर्ड ने प्रदर्शन किया है। रूस एयरफोर्स F-22 रैप्टर ने हिस्सा लिया है। F-16 और हर्क्यूलिस विमानों ने भी करतब दिखाए हैं। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, जहां सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में जोरदार प्रदर्शन हुआ। सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। सर्बिया में लिथियम खनन के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईएसए की पहली बार चांद से पृथ्वी की ओर उड़ान भरने की तैयारी। 19 अगस्त को चंद्रमा के पास उड़ान भरेगा। अपने मार्ग को सही करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करेगा। मेक्सिको में सक्रिय पॉपोकेटपेटल ज्वालामुखी फट चुका है। ज्वालामुखी फटने के बाद काले धुएं से ढके आसमान की ये तस्वीर। 30 मीटर तक काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। पेरिस में आईफल टावर पर चढ़े एक शख्स की तस्वीर आपके सामने। बिना सुरक्षा उपकरणों के शख्स टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने शख्स को टावर से नीचे उतारा। There's a dude climbing the Eiffel Tower. ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान का ये हादसा है, जब एक शख्स बिना किसी सपोर्ट के ही सीधे आईफल टावर पर चढ़ गया। छठी वीडियो ब्रेकिंग, चीन में बारिश के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल। सिल्वर आयोडाइज भरकर बादलों की तरफ ले। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगलों में लगी आग। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग। जापान के इवांते शहर में बारिश तूफान का कहर। टाइफून मारिया से इवांते शहर को नुकसान। 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के बुलंदशहर में भारी बारिश की वजह से शहरों में भरा पानी। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के येकातेरिनबर्ग में भीषण आग। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना पर हमले की अगली तस्वीर, जहां हमास ने आईडीएफ पर हमले का वीडियो किया जारी। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग तस्वीर आपके सामने। वेनेजुएला के काराकास में गैस टैंक में विस्फोट की। गैस टैंक में विस्फोट से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। काराकास में 7 लोगों की मौत की खबर है। 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के अरकासस में कैदी की बेरहमी से पिटाई। कैदी की पिटाई का ये वीडियो आया सामने, जहां आरोपी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। तोरखम इलाके में पाकिस्तान अफगानिस्तान सेना के बीच गोलीबारी की ये तस्वीर। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। चेक पोस्ट के निर्माण को लेकर गोलीबारी। ईरान ने शुरू की हमले की तैयारी। इराकी बॉर्डर के नजदीक ईरान की वॉर ड्रिल को लेकर बड़ी खबर है। और ये देखिए तस्वीर, IRGC परख रही है युद्ध की तैयारी। इजरायल पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप कॉप्स हमला करेगी।